दा लुईस, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। कौन सा गाइडेंस, कौन सा मैसेज आपके लिए है इस वक्त जानना ज़रूरी। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, चेक कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। लेटिंग गो, completion, aloneness, miser, the burden। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो कार्ड्स हमारे पास यहाँ आए हुए हैं। लेटिंग गो, कंप्लीशन, अलोननेस, द माइजर एंड बॉटम डेक का कार्ड है द बर्डन। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो। आपको अच्छा नहीं लग रहा है जो सारी चीज़ें आपके साथ अभी हो रही हैं या जो अभी लाइफ में आपकी करंटली चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा मुझे अपसेट दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस दिखाई दे रही है। या तो आप किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो, या माइंड में कुछ ऐसा हुआ है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर माइंड आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन ये जो अकेलापन है, इमोशनली जो आप इतना डाउन हो गए हो, इन चीज़ों से मुझे आप बहुत ज़्यादा परेशान, इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो। सबसे पहली चीज़, इस वक्त कुछ लोग को थोड़ा अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है या तो आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करा रहे हो या खुद कर रहे हो। मे बी आपके आसपास लोग हैं पर आपका इतना मन नहीं हो रहा उनसे इंटरेक्ट करने का। आपको लगता है नहीं, मैं तो अपने में खुश हूँ, मुझे अपने आप से काम करना है, या मुझे सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है। लेकिन डिवाइन गाइडेंस क्लियरली आया है कि थोड़ा आप अपने आप को लोगों के साथ मिंगल करो, बातचीत करो। ऐसा नहीं कि सबके साथ बिल्कुल एक हेल्दी फ्रेंडशिप बनाओ या बिल्कुल सबके साथ एकदम उनके ही हो जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन थोड़ा आप इंटरेक्शन बढ़ाइए, कनेक्टिविटी बढ़ाइए, कम्युनिकेशन लोगों के साथ बढ़ाइए, जिससे कि आपको एक अच्छा चेंज दिखे और जो भी डिफरेंसेस, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी ख़त्म हो। लेकिन इस वक्त जिस पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये जो इतना अकेलापन आपके अंदर सताया जा रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आया है कि जब तक आप अपने वो पास्ट में हुई चीज़ों को नहीं भूलेंगे, या जब तक वो पास्ट में हुई चीज़ों को अंदर से नहीं ख़त्म करेंगे, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इस वजह से भी आप ना अपनी लाइफ में कोई नेक्स्ट एक्शन, कोई नेक्स्ट स्टेप या कोई पॉजिटिव डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जो कि मुझे लग रहा है आपके लिए अगेन एक थोड़ा डाउटफुल या डाउन एनर्जी दिखाई दे रही है। मोर ओवर मैं ये भी बोलूँगी कि परेशान मत हो, कोई कुछ गलत नहीं करेगा, कोई कुछ बुरा नहीं करेगा, कोई आपको हर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपने आप को एनर्जी देना है और अपने आप को चीज़ों से बाहर निकालने की ज़रूरत है जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन पुट करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं, या कौन सी चीज़ है जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, आई गेस ये सबसे बेस्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है। मोर ओवर ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके पास पहुंच रही है, जब भी आपके पास पहुंच रही है, ये तब आपके लिए रीडिंग्स है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों का कुछ काम पूरा होने वाला है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है, वर्क रिलेटेड कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है, वर्क रिलेटेड कोई काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ की खुशखबरी मिलने वाली है। तो जहाँ आपके स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में बोलूँगी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए या फाइनेंसेस रिलेटेड मैटर के लिए, मनी रिलेटेड चीज़ों के लिए कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ या कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पास आती हुई दिखाई मुझे दे रही है। बर्डन मत लेना, क्योंकि चीज़ों का बर्डन रहेगा, इसलिए भी बर्डन रहेगा क्योंकि एक तो आप इमोशनली भी डाउन दिखाई दे रहे हो, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वेट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो उस चीज़ का। वेट मत करो, चीज़ें तो हो जाएगी,
भले ही डिवाइन थोड़ा वेट करवा रहे हैं तो वेट कर लो, लेकिन अपसेट मत हो, डाउन मत हो, डाउटफुल मत रहो। जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलने दो। बट येस, मैसेज आपके लिए पॉजिटिव है, घबराइए मत, डरिए मत, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, पार्टनर की एनर्जी क्या है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे इस वक्त पार्टनर की क्या एनर्जी है। जब भी ये रीडिंग्स मेरे व्यूवर्स के पास पहुंच रही है, मेरे व्यूवर्स के पास पहुंच रही है, पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है पार्टनर के मन में रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या चल रहा है। क्या बात है। ओके, दिस इज़ मोर ऑफ अ ट्विन फ्लेम रीडिंग आई गेस, क्योंकि कार्ड्स ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मे बी आप और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, जो कार्ड्स मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ना, अब मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में पहले से एक वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ या स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में उनको समझ आ रहा है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि क्या है अच्छा, क्या है बुरा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अब आपको आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ अच्छे बदलाव, कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो चेंजेस होने वाले हैं ये ऐसे हैं कि या तो ये सामने से आकर आपको चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे, सामने से आकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। मतलब ये पर्सन मुझे पहले से एक बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोगों का सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, देयर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने वाले हैं और अब इस रिश्ते को एक नया मौका देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोर ओवर मैं ये भी बोलूँगी, देयर आर हाई चांसेस कि पिछले जो भी समय में आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, कम्युनिकेशन गैप आया है या बातचीत नहीं हो पाई है, या एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बन पाई है, देयर आर हाई 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 चांसेस माय डियर कि ये पर्सन सामने से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे आपके प्रति, आपके लिए पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये पर्सन मुझे अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बात, जहां आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस चल रहे थे, अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखेंगे। ये आपके साथ रिलेशनशिप को या रिलेशनशिप केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं से आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी कमिटमेंट, एक अच्छा प्रोसेस आगे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन सामने से झुकते हुए, कनेक्ट करते हुए, अपना प्यार इजहार करते हुए, प्रपोज करते हुए या चीज़ें एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इतने समय से रिलेशनशिप्स का वेट कर रहे हैं कि कब मैं मेरे पार्टनर के साथ कनेक्ट करूँगा, जो सिंगल है, मे बी देयर आर हाई चांसेस कि आपके पास आपके ट्विन फ्लेम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी कोशिश कर सकते हो ना अभी इस वक्त, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि देयर आई कैन डेफिनेटली सी कि एक ऐसे इंसान के साथ आप मिलोगे, ऐसे इंसान के साथ अब आप रहने वाले हो आने वाले टाइम में, जिसके साथ एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है। आप सोचोगे कि यार हम दोनों के बीच में कितनी चीज़ें सेम हैं। हम दोनों एक दूसरे को एक तरीके से अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, चाहे दोनों के बीच में कितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, दोनों साथ खड़े हुए हैं। मतलब आई कैन सी नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज़, ये पर्सन आपके पास, आपके साथ मुझे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको प्यार एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच में,
अब ये पर्सन इस रिश्ते को एक नया मौका, एक सेकंड चांस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। जितनी कोशिश कर सकते हो कनेक्ट करिए, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि अब जितने भी झगड़े हैं, इश्यूज़ हैं जो इतने समय से चल रहे हैं या पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, अब ये पर्सन उनको हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव और आज तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इस न्यू मून आपका ट्विन फ्लेम पर्सन आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही हैं और आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्डिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। इट्स अ क्लियर रीडिंग दैट यू डू नॉट हैव टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, या आपको परेशान नहीं होना है या आपको नेगेटिव नहीं होना है। अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस करिए। जितने पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशंस करेंगे आपको उतनी जल्दी चीज़ों के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर इसको करने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन करने के बावजूद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, टाइम लग जाता है थोड़ा रिप्लाई करने में, वो मैं बात आपकी मानूंगी, लेकिन कोई भी क्वेरी है तो आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। क्लेम कर लो इस रीडिंग को, बहुत स्पेशल रीडिंग है, बहुत ख़ास रीडिंग है और आज बड़े बड़े प्यारे प्यारे साइंस यूनिवर्स ने हमें दिए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।